नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट कर लेंगे अपना यूपीपीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, जो हम लगातार देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले 15 वीडियोस हो चुके हैं, प्लीज आप उनको कवर कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। ठीक है, आज के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। तो है क्वेश्चन हमारा पहला कि हाल ही में देखिए एक पुस्तक का नाम है कविता बिटान। ठीक है, इसके लिए पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये मिला है बेसिकली कविताओं का एक संग्रह है ये कविता बिटान। ये ममता बनर्जी जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, इनको दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन सी हमारा जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हमको इसको देखिए पेयर है, इसको मैच करना है। इसमें कुछ हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और कई बार पूछे जाते हैं आपसे, और किस स्टेट में वो स्थित है वो उसका पेयर लिखा हुआ है। तो देखिए श्री शैलम जो है ये हमारा है आंध्र प्रदेश में। चिदम्बरम जहाँ की ये है आपका नटराज टेम्पल, ये स्थित है तमिलनाडु में, यानी ए हो जाएगा इसका। पुष्कर में जैसे ब्रह्मा जी वाला मंदिर आप सुनते होंगे या पढ़ते होंगे, तो ये राजस्थान में है। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा BACD का पेयर निकलेगा हमारा, इसमें बी ऑप्शन को चुनेंगे। फिर से हमको कुछ पेयर मिलाने हैं। तो यहाँ पे देखिए शिवलिंग जो हमारे संबंधित मंदिर हैं उनके बारे में लिखा है और वो किस स्टेट में है। तो जैसे सोमनाथ गुजरात में, आपको पता ही होगा, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। महाकालेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में है। केदारनाथ उत्तराखंड, और भीमा शंकर जो ये श्राइन है शंकर जी का ज्योतिर्लिंग है, ये महाराष्ट्र के पुणे में है। तो ये सारे के सारे सामने ही लिखे हैं, ABCD वाला आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में शतरंज के खिलाड़ी जिनका नाम है V प्रणव। ठीक है, भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इन्होंने रोमानिया में भी एक टूर्नामेंट जीता है। तो ये भारत के 75वें जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं चेस के गेम में। ठीक, ये तमिलनाडु से संबंधित हैं, चेन्नई से। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। संपूर्ण महाराष्ट्र में कर यानी कि टैक्स न देने का आंदोलन निम्न में से किसके द्वारा चलाया गया था। तो 1896 से 97 के दौरान जो है कर मुक्त एक कह लीजिए आंदोलन शुरू किया गया था यहाँ पे लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए हमारा जो है इसमें से करेक्ट होगा। अगला देखिए फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बताना यह है कि टेम्पल्टन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो पहले ये जानिए कि टेम्पल्टन प्राइज जो है किस फील्ड में दिया जाता है। तो ओरिजिनली ये एक महानुभाव थे जॉन टेम्पल्टन, है ना, इन्हीं के द्वारा जो है फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स के रूप में जो रिलीजन के क्षेत्र में जो प्रोग्रेस करते हैं, है ना, उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी सबसे फर्स्ट टाइम, तो 1972 में, है ना। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस अवार्ड की सबसे पहली विजेता मदर टेरेसा थी। ठीक, उनके बारे में भी आप जानते होंगे। फ्रैंक विल्जेक जो हैं, इनको अभी रिसेंटली ये दिया गया है। ये यूएस के एक जो है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, जिनको कि इनके एफर्ट्स जो हैं इसके क्षेत्र में आपका जो है फंडामेंटल लॉज जो नेचर के हैं, है ना, तो उनके क्षेत्र में जो इनके एफर्ट्स और इन्वेस्टिगेशंस हैं उसके लिए इनको दिया गया है। और फ्रैंक विल्जेक जो हैं ये 2004 में इनको जो है ये फिजिक्स के क्षेत्र में आपका जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इस प्रकार ये छठे ऐसे व्यक्ति हैं जिन नोबेल प्राइज विजेता जिनको फ्रैंक विल्जेक जो टेम्पल्टन पुरस्कार है ये मिला है। ठीक, तो ये सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखेंगे, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा पेयर जो है सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो इसरो के कुछ जो कह लीजिए ऑर्गन्स हैं वो कहाँ पे स्थित हैं उनके बारे में लिखा है। तो इसमें स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो है ये बैंगलोर में दिया है, ये गलत है। दिस इज इन अहमदाबाद। ठीक है, गुजरात। बाकी के सब पेयर ठीक है, इसको डी को चुन लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमको मैच करना है। तो देखिए कुछ हमारे पास मिसाइल्स के बारे में लिखा है और यहाँ पे सबमरीन है, क्रूज मिसाइल्स भी हैं। तो आकाश जो है सरफेस टू
एयर मिसाइल है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, सागरिका हमारी क्या है, एक न्यूक्लियर इनेबल्ड सबमरीन है, निर्भया सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। तो चारों सामने ही लिखे हैं, इसमें ऑप्शन ए को चुनेंगे। अगला है पोर्ट ब्लेयर की स्थिति कहाँ पर है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार का जो आप एरिया देखते हैं, तो साउदर्न अंडमान निकोबार का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर स्थित है, ठीक है, जो कि एक सी पोर्ट भी है। तो साउदर्न पार्ट में जो है, मतलब दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है, तो सी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, कोलंबिया में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है, ठीक। तो पहले ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, तो कोलंबिया में, और इसमें जो है रूपल चौधरी ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक। सी ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे इसमें 400 मीटर्स में जो है मेडल प्राप्त करने वाली ये दूसरी भारतीय हैं। इससे पहले 2018 में आपको याद हो शायद, ये क्या नाम है, हिमा दास जो है, इन्होंने मेडल जीता था, इसमें गोल्ड जीता था इन्होंने, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। आउटबाउंड ट्रैवल एंड टूरिज्म एंड अपॉर्चुनिटी अनटैप्ड, ठीक है, ये टाइटल है एक रिपोर्ट का जो भी रिसेंटली आई है। इसके अनुसार भारत का विदेश पर्यटन यानी कि जो आउटबाउंड हमारा जो टूरिज्म है, निम्न में से किस वर्ष तक 42 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर जाएगा, ठीक है। तो 42 बिलियन यूएस डॉलर्स के अराउंड वैल्यूएशन हो जाएगी हमारे जो विदेश पर्यटन भारत के लोगों के द्वारा किया जाता है वर्ष 2024 तक, ठीक। इसमें एक नांडिया एंडरसन एलएलपी और फिक्की जो है, इन दोनों के सहयोग से ये रिपोर्ट जो है आई है। तो ध्यान रखेंगे इसका टाइटल और इसमें जो वैल्यूएशन है 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो हमारा है 2024 तक के लिए। अगला देखिए, हाल ही में 2022 का मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है इनमें से, ठीक है। तो एक यहाँ पे टाइटल है ये मिस इंडिया यूएसए, ठीक। एक जो है कह लीजिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट है जिसमें कि इंडियन डिसेंडेंट्स जो महिलाएं हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में रहती हैं, ठीक है, यूएस में, तो वहाँ पे इसका आयोजन होता है प्रतिवर्ष और 1980 से जो है आयोजित हो रहा है लगातार। इसमें अभी जो इस साल मिला है ये इनका नाम है आर्या वालवेकर, ठीक। इसमें बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 निम्न में से किस दिन मनाया गया है, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ठीक है, ये प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाते हैं, तो अभी रिसेंटली 9 अगस्त को मनाया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। और बेसिकली जो इंडिजिनस पीपल हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनका जो योगदान किसी देश को जो है आगे बढ़ाने में होता है, उसी को यहाँ पे जो है मनाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व करते हैं 9 अगस्त को। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया और भारतीय सेना ने ड्रोन टेक्नोलॉजी इनोवेशन और स्वदेशीकरण में तेजी लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया है और इंडियन आर्मी, ठीक है, इन दोनों के बीच जो है एक MOU साइन हुआ है अभी रिसेंटली, ताकि जो ड्रोन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सके। तो उसी क्रम में पूछ रहे हैं आपसे कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई है, तो 2017 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब ड्रोन के क्रम में ही एक और यहाँ पे अपडेट है कि भारतीय सेना ने भारतीय ड्रोन संघ के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन, ठीक है, एक ये प्रोग्राम इन्होंने अभी शुरू किया है इंडियन आर्मी ने। तो ये डेट हमको बतानी है कब से शुरू हुआ है, तो 8 अगस्त से शुरू हुआ है। डी ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट होगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण का अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार, ठीक है। तो 2022 का जो एडिशन है ये ध्यान रखिएगा, वज्र प्रहार एक्सरसाइज का ये 13th एडिशन है, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच जो स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज होती है, तो ये कहाँ पे हो रहा है, बकलोह हिमाचल प्रदेश में, ठीक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 अगस्त से ये स्टार्ट हुआ है और अगले जो है लगभग 21 दिनों तक ये एक्सरसाइज चलेगी, जहाँ पर ये मतलब एक दूसरे फोर्सेस के बीच में ये जो एक्सरसाइजेस वगैरह हैं वो कंडक्ट की जाएंगी, ठीक। अगला है 18 से 22 अक्टूबर 2022 के बीच डेफ एक्सपो यानी कि जो डिफेंस एक्सपो होता है, ठीक है, तो इसका 12वां संस्करण निम्न में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा। तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा, UPPSC आयोग का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछा जाता है, ठीक। तो ये आयोजित होगा आपका जो है गुजरात के गांधीनगर में, ठीक। ध्यान दीजिएगा 18 से 22 अक्टूबर तक। और
एक और चीज़ वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जैसे अभी शायद लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने 4 वर्षों के डिफेंस एक्सरसाइजेस दे के उसको मैच करने के लिए दे दिया था कौन सा कहाँ पे है। तो पिछले जो 3-4 हैं उसको भी याद रखिएगा। तो इसी क्रम में पिछले जो 2 एक्सरसाइजेस यानी कि 11th और 10th है वो जरा कॉमेंट करके बताइए। तो उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का अभी हाल ही में केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री जो है नरेंद्र सिंह तोमर इन्होंने शिलान्यास किया है। तो ये है यहाँ पे जो है चंदौली में, जो बनारस के बगल का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो आपका ये इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स है। ठीक, तो सब्जियों के क्षेत्र में यहाँ पे अपडेट्स होंगी इस सेंटर पे, तो ध्यान रखेंगे चंदौली में इसको इनॉग्रेट किया गया है। अगला है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने सर्वाधिक पदक निम्न में से किस खेल में जीता है। ठीक, तो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है कंक्लूड हो चुके हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इसकी एक जो है कंप्लीट पिक डाल दी गई है, वहां से आप देख सकते हैं। इंडिया ने टोटल जो है 61 मेडल जीते हैं इसमें। तो पूछा वही जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो है मेडल किस खेल में मिले हैं। तो इसमें जो रेसलिंग है यहाँ पे जैसे साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया है ना, इन सब ने आपका जो है रेसलिंग में ही सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं। तो ओवरऑल ये गेम जो है टॉप पे रहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संदर्भ में ही आने वाले 2-4 क्वेश्चन और देखेंगे हम क्रम से। तो यहाँ पे सर्वाधिक पदक विजेता देशों का सही अवरोही क्रम जो है वो कौन सा है। तो सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, टोटल इन्होंने जीते हैं 178। उसके बाद इंग्लैंड का नंबर है जिनका की है 176, देन कनाडा है 92 और इंडिया का आपको पता ही है 61 है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। भारत के बारे में इस क्वेश्चन में डिटेल है कॉमनवेल्थ गेम्स में ही कि गोल्ड मेडल हमारे पास है 22, सिल्वर है 16 और ब्रॉन्ज जो है वो 23 है। ठीक, तो काफी अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए, आने वाले अब दिनों में जितने भी एग्जाम्स होंगे लगातार ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल 61 मेडल्स के साथ हम लोग 4th पोजीशन पे हैं। 8 अगस्त को राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व जो है किसने किया। ठीक, तो यहाँ पे कंक्लूडिंग सेरेमनी जो है इसमें ये आपका शरद कमल और निखत जरीन, ठीक, ये दोनों ही थे। तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अब जो होना है विक्टोरिया में आयोजित किया जाएगा। तो ये बताना है कि विक्टोरिया निम्न में से किस देश का राज्य है। ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक, आपको याद होगा कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुए थे, इंडिया में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। उसके बाद 12 में मैनचेस्टर में हुआ था। ठीक, फिर 18 में हुआ ये गोल्ड कोस्ट में हुआ था, फिर उसके बाद बर्मिंघम का जैसे अभी हुआ। ठीक, तो ये सब इसी के क्रम में अब जो अगला होगा ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 3100 करोड़ रुपए की लागत से बनी बनिहाल काजीगुंड रोड टनल का उद्घाटन किया गया। तो इस टनल की कुल लंबाई जो है वो कितनी है ये बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में जो लोअर हिमालय का हमारा पार्ट है उसमें स्थित है। ये नेशनल हाईवे 44 का भाग है और कुल इसकी लंबाई है 6.45 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 9 अगस्त 2022 को निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो आपको पहले बताया गया है कि गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं तो एक ऑनलाइन पोर्टल और डैशबोर्ड है जहां पे सारी जो हमारी सेवाएं हैं मैक्सिमम अवेलेबल होती हैं। ठीक, तो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पे जो है सहकारिताओं की ऑनलाइन या कह लीजिए ऑन बोर्डिंग जो है लिस्टिंग्स जो एक तरीके से है उसको यहाँ पे लॉन्च किया है किसने, तो ये अमित शाह जी ने किया है। ठीक, आपको याद होगा कि जुलाई 2021 में जो है मिनिस्ट्री ऑफ ये कोऑपरेशन जो है सहकारिता मंत्रालय, इसका निर्माण किया गया था और यहाँ पे अमित शाह जी को मंत्री बनाया गया है उसके बाद से ही। तो यहाँ पे अब सहकारिताओं से संबंधित सुविधाओं के लिए इसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जो है लॉन्च कर दिया गया है 9 अगस्त से। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। 9 अगस्त 2022 को निम्न में से किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल जिसका नाम है पादांग, ठीक है, इसको अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित किया है। ठीक, तो जुलाई 1943 जब सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली चलो का फेमस जो है नारा दिया गया, ठीक, इसी स्थल से, तो इन्हीं सब इवेंट से ये स्थल जुड़ा था। तो रिसेंटली वहाँ पे जो है सिंगापुर में इनका ये मनाया गया जो है
नेशनल डे शायद ऑब्जर्व किया गया है। तो वहीं पे जो है पादांग का जो स्थल है इसको वहाँ की सिंगापुर की 75th नेशनल साइट के रूप में जो है मॉन्यूमेंट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। अब इसको जो है एक सबसे हाईएस्ट लेवल का जो है प्रोटेक्शन वगैरह मिलेगा। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें बी ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये प्लेस का नाम दे के भी अलग से, तो ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो इन्होंने किस देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ठीक है, तो आइडियोलॉजिकल रूप से जो लेफ्टिस्ट है ना, कम्युनिस्ट वगैरह की कैटेगरी में आप इनको एसोसिएट करते हैं। तो ये बने हैं पहले प्रेसिडेंट कोलंबिया के। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस शहर में दूसरी पीढ़ी यानी कि इसको 2G ऐसे लिखा भी मिलेगा आपको, ठीक है, सेकंड जनरेशन का एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया है। ठीक, तो यहाँ पे पानीपत में जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो 2G एथेनॉल प्लांट है। और इसमें जो हमारा आत्मनिर्भर या सेल्फ सफिशिएंसी के रूप में ये बूस्ट देगा कंट्री को, जो है एथेनॉल और बायोफ्यूल के क्षेत्र में। ठीक, ये जो प्लांट यहाँ पे लगाया गया है। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे होता है उस दिन इसको जो है इनॉग्रेट किया गया है। तो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ पे आपको याद रखने की जरूरत है कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो होता है वो प्रतिवर्ष 10 अगस्त को होता है। ठीक, तो इसी दिन इसको इनॉग्रेट किया गया है। 9 अगस्त 2022 को किस राज्य सरकार द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ के अवसर पर रेडियो जय घोष को लॉन्च किया गया है? तो हिस्ट्री आपने मॉडर्न पढ़ी होगी। लखनऊ के समीप जो काकोरी ट्रेन, ये वैसे तो अभी इसका लास्ट ईयर जो है यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज किया था। पहले काकोरी कांड के नाम से आप जानते थे, अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दे दिया गया है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इसी की वर्षगांठ पर जो है 9 अगस्त को ही चूंकि घटित हुआ, तो रेडियो जय घोष को लॉन्च किया है यूपी सरकार ने। अभी हमने आपको बताया कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब होता है, 10 अगस्त को। ठीक है, तो ये किनकी याद में मनाया जाता है हमको ये बताना है। तो आपको याद होगा कि जो है विश्व में सबसे पहली बार जो डीजल इंजन बनाया गया, तो रुडोल्फ डीजल जी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, सक्सेसफुली ये रन हुआ, जो कि एक इसमें जो ऑयल इन्होंने यूज किया था, है ना, तो पीनट ऑयल को यूज करके इन्होंने इसको रन किया। तो यहाँ पे उसी सब चीज़ों को एक कह लीजिए सेलिब्रेट करने के लिए प्रतिवर्ष इनकी याद में जो है 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें ऑप्शन सी जो हमारा है करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये बेसिकली 10 अगस्त 1893 में जो है ये इन्वेंशन इनकी सफल हुई थी, जो है डीजल इंजन वाली। तो उसी डे को जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने माइक हैंकी को भारत में नए महावाणिज्य दूत के रूप में नियुक्त किया है? ठीक है, न्यू काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये हैं संबंधित अमेरिका से। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की टीम ने महिला क्रिकेट T20 फाइनल में भारत की टीम को हरा करके स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय टीम को जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हराया था। 9 रन से इंडियन टीम ये जो है मैच हार गई थी। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। हाल ही में रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो ये रविंद्र नाट्य मंदिर जो है ये किस शहर में स्थित है ये बताना है। ठीक, तो 22वां भारत रंग महोत्सव हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये स्थित है यहाँ पे महाराष्ट्र में, मुंबई में। अगला देखिए, अप्रैल 2022 को किस वैश्विक नेता ने एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल यानी कि ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो है पूरे विश्व के जो है देशों के संबंध में एक इनिशिएटिव बनाने का जो है प्रस्ताव रखा है? ठीक, तो ये दिया गया है शी जिनपिंग यानी जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं इनके द्वारा। ठीक, किस देश में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में हर्षदा शरद गरुण, ठीक है, इनका ये नाम है, स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बन गई हैं। ठीक है, तो जो है ये आयोजित हुआ था अभी मई में ग्रीस में। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। इसमें इनका नाम ध्यान रखिएगा, हर्षदा गरुड़ का। इन्होंने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, तो ऑप्शन बी को चूज कर लेते हैं।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक जो समूह है इनके द्वारा जारी की जाने वाली वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, तो 2022 वाली जो आई है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 180 देशों में भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी थी। तो लास्ट ईयर वाला जो रैंकिंग था हमारा इंडिया का वो 142 था, ठीक। इस वर्ष हमने और ज़्यादा तरक्की कर ली है मीडिया में, खराब प्रदर्शन करने के साथ 150वें रैंक पे पहुंच गया है भारतीय मीडिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है, ठीक। डी ऑप्शन को चुनेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है लास्ट ईयर की रैंकिंग और इस साल, और इसमें अगर हम बात करें जो शीर्ष के देश थे 3 इस रिपोर्ट में जो है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में, तो इसमें नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, ठीक, ये 3 देश जो हैं इधर हमारे यूरोप में ऊपर ये सबसे शीर्ष पे रहे थे। अगला देखिए, निम्नलिखित पे हमको विचार करना है। 3 यहाँ पे हमारे जो फाउंडेशन किए हुए संस्थान लिखे हैं। पहला है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, दूसरा है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और तीसरा है इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन, ठीक। तो इसमें पूछा यह जा रहा है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से जो है किसकी स्थापना से है, ठीक। तो अलग अलग समय पे जो है इस तरीके के संस्थान आज़ादी के पहले जो है जब ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड भारत में चल रहा था, तो सोशल रिफॉर्म और एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश किया जाता रहा। तो उसी क्रम में देखेंगे बंगाल के रीजन में यहाँ पे केशव चंद्र सेन के द्वारा दूसरा और तीसरा जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक। इसमें से बी ऑप्शन को चुन लेंगे। बात करें कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की, तो इसकी स्थापना की थी 1821 में राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण जहांगीर के समय यानी कि उनके शासनकाल के दौरान हुआ? तो लाहौर में शालीमार बाग, फिर कश्मीर में शालीमार बाग, लाहौर की मोती मस्जिद और इत्माउद्दौला का मकबरा जो आगरा में है, नूरजहां के पिता वाला। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 जो है ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें लाहौर का जो शालीमार बाग है ये शाहजहां के टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट होता है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है आज। इसका कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुआ था 1642 के अराउंड में, ठीक। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो देखिए कुछ हमारे बर्ड सैंक्चुरीज लिखे हैं, नवाबगंज, ओखला और समसपुर, ठीक है। तो तीनों ही सही दिए हैं। इसमें से 1, 2, 3 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो नवाबगंज पक्षी विहार है 2015 में इसका नाम जो है रिनेम किया गया था। इसको जो है चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं, जो नवाबगंज उन्नाव में है, ठीक। तो तीनों ही ठीक है, डी ऑप्शन। 75वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता निम्न में से किस टीम ने जीता है, ठीक है। तो फुटबॉल का जो एक काफी पॉपुलर हमारा ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, इसको केरला ने जीता है। हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैच्यू बनकर तैयार हो गई है, ठीक। तो यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म जो होता है, तो ईसा मसीह को आप जानते होंगे, उनके जो गॉड हैं, तो उनका एक स्टैट्यू यहाँ पे बनाया गया है, सबसे जो लॉन्गेस्ट हो गया है। एलिवेशन में देखेंगे इसकी टोटल जो ऊंचाई है ये लगभग इसका है ये 43 मीटर के आसपास है, लगभग 141 फीट, ठीक। तो ब्राज़ील में इसको बनाया गया है। ब्राज़ील का एक जो साउदर्न ब्राज़ील का पार्ट है वहाँ पे एक शहर है एनकैंटाडो, है ना, वहाँ पे इसको बनाया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन का आंसर फटाफट बताइए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो भारत में लगी है, तो उसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? अगला है आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इंग्लैंड इसमें से आउट हो जाएगा। जो अल्पाइन कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इसके अलावा इटली, फिर मोनाको, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, ये सब जो है यहाँ पे आपको आल्प्स माउंटेन रेंजेस जो हैं ये मिलेंगे। इसमें जो है टोटल इसका करीब 1200 किलोमीटर के आसपास तक का जो रेंज मिलता है अर्ध चंद्राकार आकार में, ठीक। यंग फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं ये, ध्यान रखेंगे। 2022 विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब निम्न में से किस देश के खिलाड़ी रोनी ओसुलिवान ने जीता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश प्रोफेशनल स्नूकर प्लेयर हैं, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं स्नूकर के गेम में। अभी इन्होंने 2022 में जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल जीता है ये इनका 7वां टाइटल हो गया है, ठीक। तो इंग्लैंड जो है इसको चूज करेंगे हम। अगला है फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत जो है कौन सा है? तो इसको मैप में एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो आपका फिजिकल मैप होता है वहाँ पे या एटलस में, ठीक। तो 430 किलोमीटर लंबा जो पेरिनीज ये रेंज है, ठीक। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है कि ये बाउंड्री निर्माण का काम करता है। डी ऑप्शन करेक्ट है।
अगला है दश कुमार चरित के रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो संस्कृत भाषा में एक प्रोज रोमांस कह लीजिए उसके रूप में इस पुस्तक को लिखा गया था दंडी के द्वारा। ठीक, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो का हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने गाजियाबाद से कानपुर तक बनने वाले ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। इसकी कुल लंबाई हमको बतानी है। तो यहाँ पे जो दो इंडस्ट्रियल हब है हमारे उत्तर प्रदेश के, कानपुर और गाजियाबाद, इनके मध्य 380 किलोमीटर का ये जो है एक्सप्रेसवे बनेगा 4 लेन का, जिसमें कि यूपी के 9 जिले जो हैं यहाँ इन दोनों के मध्य कवर होंगे। गाजियाबाद आपका हापुड़ हो जाएगा, है ना, फिर बुलंदशहर, अलीगढ़, फिर इसके बाद कासगंज, फिर फर्रुखाबाद और उन्नाव, है ना, कन्नौज और कानपुर उसके बाद हो जाएगा। ठीक, तो इन सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखेंगे। इसके कंप्लीशन का जो टाइम पीरियड दिया गया है वो बाय एंड ऑफ द ईयर 2025 है। ठीक, तो इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। इस सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और अगले वीडियो मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।